हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, ट्वेल्थ की जो इकोनॉमिक्स से आपके, चाहे आपके पास आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, आर्ट्स और कॉमर्स दोनों में जो इकोनॉमिक्स है वो सेम है, बिल्कुल एक जैसी है। तो 2025 में जो बोर्ड एग्ज़ाम आपकी होने वाली है, 2025 की बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, जो इकोनॉमिक्स के अंदर आने की पूरी संभावना है। तो आप समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। थोड़ा आप समझ लेंगे तो आसानी से इसको कर पाएंगे। क्वेश्चन दिया है, एक ऐसे बाजार को लीजिए, एक ऐसे बाजार को लीजिए जहाँ केवल दो उपभोक्ता हैं, है ना। एक ऐसे बाजार को लेना है, ऐसे बाजार को मानना है जहाँ पर केवल दो ही उपभोक्ता हैं तथा मान लीजिए वस्तु के लिए उनकी मांगें इस प्रकार है। तो एक बाजार है और उसमें वस्तु की मांगें इस प्रकार से दी हुई है ना। वस्तु की मांग को इन्होंने नाम दिया है D1। मांग को हम क्या बोलते हैं? डिमांड, है ना। तो डिमांड, जो पहली डिमांड है उसको D1 नाम दिया है और जो दूसरी मांग है उसको D2 नाम दिया है। तो उसका कुछ मांग सवाल के अंदर दिया है, उसका कुछ मान सवाल के अंदर दिया है, D1 में दिया है ना, जो पहली मांग है, और कुछ मान जो D2 में दिया है, जो दूसरी मांग है। ठीक है। और P हम मान लेंगे प्राइस, है ना। बाजार में जो प्राइस है उस वस्तु की, उसको मान लिया हमने P मतलब प्राइस, उसकी कीमत। तो अब ये सवाल दिया है, तो सवाल में इन्होंने दिया है, मान लो प्राइस जो है वस्तुओं की वो इस टाइप से दी है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, ये प्राइस है। इस प्राइस पे देख लीजिए, सवाल में क्या बोला है कि कैसे बाजार को लीजिए। हमने कैसे बाजार को लिया है जहाँ केवल दो उपभोक्ता हैं तथा मान लीजिए वस्तु के लिए उनकी मांगें इस प्रकार है। तो दो उपभोक्ता हैं, तो पहला जो उपभोक्ता है उसकी मांग क्या हो गई? D1, और दूसरा जो उपभोक्ता है उसकी मांग क्या हो गई? D2। तो हमने इसी हिसाब से नाम दिया है। P हमने नाम दिया है प्राइस के लिए, कि जैसे मान लो कोई वस्तु की प्राइस 1 रुपये है, तो पहला उपभोक्ता उसकी कितनी इकाइयों की मांग कर रहा है? 9 इकाइयों की। जबकि दूसरा उपभोक्ता उसी की कितनी मांग कर रहा है? 24 इकाइयों की, है ना, 24 इकाइयों की। तो ये है। अब फिर किसी की प्राइस मान लो 2 रुपये है, तो पहली मांग उसकी, पहला उपभोक्ता उसकी 8 इकाइयों की मांग कर रहा है और दूसरा जो उपभोक्ता है उसकी 20 इकाइयों की मांग कर रहा है। इसी टाइप से ये आप देख सकते हो कि पूरी टेबल इसी हिसाब से बनी हुई है। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि दो उपभोक्ता समझ में आ गए, D1 D2 दो उपभोक्ता है, उनकी मांगे दे रखी है, इनका मान भी इस तरह से दे रखा है। आपको करना क्या है कि वस्तु के लिए बाजार मांग की गणना कीजिए। तो वस्तु के लिए बाजार मांग की गणना करना है, तो आपको करना क्या है? जो बाजार मान निकालना है आपको, है ना, बाजार मांग की गणना करना है। तो आप क्या करेंगे? टोटल सवाल में देख लीजिए, दो उपभोक्ता दिए हैं, दो उपभोक्ता हैं लिखा है और उनकी मांगे लिखी है। तो दो उपभोक्ता D1 और D2, तो इनको आप केवल प्लस कर लीजिए, D1 प्लस D2, क्योंकि दो ही उपभोक्ता हैं और केवल दो उपभोक्ता है। दोनों की मांगों को आप जोड़ लेंगे, यानी D1 प्लस D2 को जोड़ लेंगे, तो तीसरा जो कॉलम बनेगा वह आपका आंसर बनेगा। कैसे बनेगा आइए देखते हैं, है ना। अब ये तो सवाल के अंदर दिया हुआ था P, है ना, 1 2 3 4 5 6, ये मान तो सवाल के अंदर दिया है प्राइस का। D1 भी उन्होंने सवाल के अंदर दे दिया था इधर ऊपर, तो हमने इसी को यहाँ पर नीचे इसको सेम टू सेम उतार लिया है ना। D2 का मान भी इन्होंने दिया है, इसको हमने देख के सेम टू सेम यहाँ से यहाँ तक उतार लिया है। ठीक है, यहाँ तक तो हमने सवाल उतारा है। अब चूंकि बाजार मांग निकालना है, तो बाजार मांग में हमने क्या बोला था? D1 प्लस D2 को जोड़ लेंगे। तो हम यहाँ पे आप देख लीजिए, D1 प्लस D2 को जोड़ लेते हैं, D1 प्लस D2 को जोड़ लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? D1 प्लस D2 यानी कि बाजार मांग आ जाएगी, है ना। D1 प्लस D2 बाजार मांग आ जाएगी। जैसे 9 धन 24, 9 धन 24, 9 प्लस 24 को जोड़ा 33 आ गया, 8 प्लस 20 को जोड़ा 28 आ गया, 7 प्लस 18 को जोड़ा 25 आ गया, 6 धन 16 को जोड़ा 22 आ गया,
5 धन 14 को जोड़ा 19 आ गया, 4 धन 12 को जोड़ा 16 आ गया। मतलब हमने D1 प्लस D2 को जोड़ा है तो ये D1 प्लस D2 का मान आ गया है अजारमांग, यानी कि ये आपका आ गया है आंसर। ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे एक लाइन आप खींच दीजिए, ये वाला जो है आपका आंसर कंप्लीट बन चुका है। तो 2 कॉलम तो हमने सेम टू सेम नकल कर ली, बस D1 D2 को जोड़ा तो तीसरा हमारा जो कॉलम बना वही इस सवाल का आंसर भी है, उत्तर भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।